ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हुजूर बेगम साहिबा, आने वाले 24 घंटे बहुत मुश्किल भरे हैं शहंशाह के लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। खुदा रहम करे। अनर्थ हो गया रानी साहब, आपकी लेप से शहंशाह का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया है। शाही हकीम ने कहा कि आने वाले कुछ घंटे शहंशाह के लिए कठिन होंगे और ग्वालियर के हकीम भी अब तक नहीं आए हैं। कैसी परीक्षा में आपने हमें डाल दिया है कान्हा। हमने तो निर्दोष पशुओं के प्राण बचाने का प्रयास किया था और उल्टा शहंशाह के प्राण संकट में आ गए। उसके पश्चात हमने वही लेप बनाया था शहंशाह के लिए जिस लेप से सुजामल भाईसा के घाव भर गए थे, और उस लेप ने भी अपना उल्टा प्रभाव दिखाया। हम जब भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं उसका बुरा असर ही क्यों घटित होता है कान्हा? क्यों? जोधा, चलो हमारे साथ। चलो। लेकिन कहाँ? किसी महफूज जगह। हम जानते हैं तुम जलाल का बुरा नहीं चाहती जोधा। तुमने उसकी सलामती के लिए मरहम भेजा, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ है। हमने कहा था ना, कोई भी सिपाही, कोई भी बांदी, कोई भी बेगम, इस महल का कोई भी शख्स तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। आज रात जलाल जितना खतरे में है उतना ही तुम भी हो। आज तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम तुम्हें किसी महफूज जगह ले जाएंगे। चलो हमारे साथ। नहीं अम्मी जान, इस तरह से छिपकर जाने से लोग हमें ही दोषी समझेंगे और हम शहंशाह को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारी अम्मी जान तुमसे इल्तिजा नहीं कर रही हैं जोधा। मलिकाए आजम हुक्म दे रही हैं और इस हुक्म की तामील होते देखना चाहते हैं हम। चलो हमारे साथ। खाइए, जी भर के खाइए, क्योंकि ये आप लोगों की आखिरी दावत और आखिरी निवाले, क्योंकि इसके बाद हम सबको ये जहर खाना होगा। शहंशाह के ना बच पाने की सूरत में हम सबके जीने का भी कोई मतलब नहीं। खाइए। इस शहर पर सबसे पहला हक हमारा है सलीमा बेगम, क्योंकि इस हरम में हमारा ओहदा सबसे ऊंचा और सबसे पहला है। इसीलिए मौत की आगोश में भी सबसे पहले हम ही जाएंगे। शहंशाह नहीं बचे तो उनके दुश्मन हम पर हमला करेंगे, महल को लूटेंगे और हमें भी, क्योंकि शहंशाह की दुश्मनी वो उनकी बेगमों से निकालेंगे और ये हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए हमारी मौत तो तय है,
शहंशाह की जिंदगी पर सबसे बड़ा हक हमारा था। उनकी जिंदगी के सबसे पहले हम सफर थे हम। इसीलिए इस मौत के भी सफर में उनके हम सफर सबसे पहले हम ही होंगे। हम ही जाएंगे। या खुदा, क्या हुआ? क्या हुआ? शहंशाह की सेहत खराब है, इसकी वजह से पूरा आगरा सोग में डूबा है और आप है कि यहाँ जश्न मना रहे हैं। जाम सिर्फ जश्न के लिए नहीं उठता, हम तो जाम गम को गलत करने के लिए उठाते हैं। वो तो हम जानते हैं, इसलिए हम समझते हैं। अब दुनिया देखेगी तो यही समझेगी ना कि शहंशाह की इस हालत का आप जश्न मना रहे हैं। खुदा खैर करे, किसी ने आपको गलत समझ लिया तो जाने क्या होगा। कहीं आपको महल से बाहर फेंक दिया तो फिर हमें भी आपके साथ बाहर जाना पड़ेगा और फिर जाने 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हाय अल्लाह, ये सब सोच के हमें तो गश आ रहे हैं। गश आ रहा है? इधर आओ, गश लो। जी। अल्लाह, किस रहमत से पाला पड़ा है। शहंशाह के आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिनके इरादे शैतानी थे और कुछ ऐसे भी थे जो डूबते जहाज का साथ छोड़ना चाहते थे, आने वाली मुसीबत से घबराकर भाग खड़ा होना चाहते थे। हमने तो सिर्फ और सिर्फ गहने रखे हैं अपने साथ, जिंदगी भर काम तो आएंगे। शहंशाह के बाद ये हरम दोजक बन जाएगा। तुम्हारा सामान कहाँ है? हम अपने शहंशाह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और जीते जी मरना पड़ा तो, बेआबरू होना पड़ा तो ये जहर काम आएगा। कुछ ही करना गुनाह है और वक्त आने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आखिर कब बीतेंगे ये 24 घंटे? कब जलाल की मौत की खबर आएगी? कहीं उसके पहले ग्वालियर का हकीम आ गया तो? आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, हकीम ग्वालियर पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारे सिपाही पहले से तैनात है। हम आदम खान से अकेले में बात करना चाहते हैं। बोलो। बोल तो तुम चुके हो आदम, और हमने सब सुन भी लिया है कि तुम्हारी ख्वाहिशों के पर कितनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। जिन दीवारों के कान निकल आते हैं, आदम खान उसे गिरा देता है। दिल्ली या आगरा? क्या इतने भी नशे में नहीं हो तुम आदम कि हमारी बात ना समझ सको। दिल्ली चाहिए या आगरा? अगर तुम्हें दिल्ली चाहिए तो आगरा हमारा हुआ, और अगर हम बांटने से इनकार करें तो हम सब छीन लेंगे। ना दिल्ली मिलेगा तुम्हें और ना आगरा। जलाल के बहनोई होने के बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। बहनोई होने के नाते हमारा ही हक बनता है इस सब पर, लेकिन दूध के रिश्ते से तुम जलाल के भाई लगते हो और हम तुम्हारा हक नहीं मारना चाहते आदम। तो इस हिस्सेदारी के नाम एग्जाम हो जाए। जश्न का वक्त नहीं है हमारे पास आदम। ग्वालियर से वो हकीम आगरा नहीं पहुंचना चाहिए। फिक्र मत करो, हमने अपने आदमी रास्ते में तैनात कर दी। वल्लाह, सोच भी हमारी एक जैसी है आदम। हमने भी अपने आदमी वहां के लिए रवाना कर दिए।
कहते हैं तुम हार गई हो कान्हा, तो हमारी पुकार सुन लो, शहंशाह के प्राण बचा लो। आदम खान के सिपाही यहाँ? ये तो सूबेदार शरीफुद्दीन के सिपाही लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सूबेदार शरीफुद्दीन को साहब आदम खान की साजिशों का पता लग गया हो? हम हकीम साहब को लेकर ही जाएंगे। या खुदा, ये क्या मुसीबत है? या मौला, शहंशाह के लिए दवा लाया था, सारी गिर गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हुजूर, ये सिपाही तो आपस में ही उलझ रहे हैं। चलो निकल चले, दवाइयाँ वहाँ बना लेंगे। खुदा का शुक्र है हाकिम साहब कि आप आ गए। खान साहब, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ खान साहब। रास्ते में हमारे साथ। रास्ते की बात फुर्सत में करेंगे। अभी आप फिलहाल बादशाह सलामत को देखिए, उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमें डर है कि हमें कहीं देर ना होगी। हमें उनका इलाज भी किया गया था, मरहम किया गया था, असर भी दिख रहा था, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ती गई। आप एक बार उन्हें देख लीजिए, शायद खुदा के फजलो करम से कोई करिश्मा हो जाए। हमें वो मरहम दिखाएं जो शहंशाह को लगाया गया है। सिर्फ एक ही शख्स है जो ये मरहम बना सकता है, जिसे हमने ये बनाने सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सुजामल भाईसा की जान बचाई। दादी साहब ने भी हमें ये विधि सीखने की अनुमति दे दी है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि इतनी महत्वपूर्ण विधि आप हमें सिखा रहे हैं। हवा, पानी, रोशनी, इल्म और दवा का कोई मजहब नहीं होता सजादी। इनका तो काम है नई जिंदगी देना, और वही सबसे बड़ा मजहब है। बेगम जोधा, हमें यकीन था ये आप ही हो सकती हैं। हैरत में मत पड़िए आप लोग। सालों पहले राजा भारमल साहब ने हमें आमेर आने का न्योता दिया था। उनके भतीजे सुजामल को भी शिकार के वक्त ऐसे ही जख्म लगे थे। तब चुगताई खान साहब ने हमारे बारे में राजा भारमल साहब को बताया था, और वहीं हमने जोधा बेगम को ये सिखाया था। बिल्कुल सही दवा दी है इन्होंने शहंशाह को। मगर दवा सही है तो बुखार क्यों? बुखार इस दवा का असर ही है। जिस्म के अंदर बढ़ रही गर्मी बीमारी के जरासीम को मारने के लिए है। बाघ के पंजे से जो जहर शहंशाह के शरीर में फैला हुआ है, ये बुखार उस गर्मी को खत्म कर रहा है। बस शहंशाह बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। हमें फख्र है जोधा बेगम, हमारी शागिर्द ने अपने उस्ताद की इज्जत रखी। मुबारक हो, शहंशाह होश में आ गए।
अब वो खतरे से बाहर है। नहीं शहंशाह, अभी आप पानी नहीं पी सकते। जब शहंशाह को पानी चाहिए तो इनकार क्यों? नहीं रुकिया बेगम, अभी शहंशाह को पानी देना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। जोधा बेगम वज़ा फरमाती हैं, बस चंद लम्हे और इंतजार कीजिए, फिर जो दिल करे नोश फरमाइए। जलाल सही सलामत है, बस थोड़ी देर आराम फरमाइए आप। अल्लाह का शुक्र है तुम सलामत हो जलाल। मुगलिया शान सलामत है, पाबली चाहो जलाल सलामत है। खुदा तुम्हें उम्र दराज करे। आमीन। मुबारक हो, बादशाह सलामत होश में आ गए हैं, वो महफूज है। या अल्लाह, दुआ की थी हमने कि जब तक शहंशाह अपनी आंखें ना खोल ले एक निवाला नहीं लेंगे हम। शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए हमें, खुदा ने हमारी दुआ कबूल की है। प्रणाम अम्मी जान। खुदा तुम्हें उम्र दराज करे। ये कुरान पाक है, जैसे तुम्हारे यहाँ गीता को पाक माना जाता है, हमारे यहाँ इसे। तुम जलाल के साथ अजमेर शरीफ से लौटी हो, इसीलिए हमारी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा है ये। आपकी दी हुई ये भेंट हम हमेशा संभाल कर रखेंगे अम्मी जान। जोधा बेगम, दुआ सर झुकाकर नहीं सर उठाकर मांगी जाती है। ये सब तुमने कहाँ सीखा जोधा? हमने अजमेर की दरगाह में शहंशाह से सीखा था। क्या जलाल ने सिखाया? सुभान अल्लाह, ये तो उल्टी बात हो गई जोधा। हमें लगा था हमारी जोधा से जलाल बहुत कुछ सीखेंगे, और तुमने जलाल से सीख लिया। जहाँ से भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए अम्मी जान। हर धर्म की पूजा अर्चना करने के तरीके भिन्न होते हैं, परंतु भावना तो एक ही होती है। ईश्वर में आस्था, पवित्रता तो एक ही होती है ना। हमें अजमेर जाकर बहुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे हम किसी मंदिर में ही हो। वही शांति, वही भाव। मस्जिद की अजान हो या मंदिर की घंटियां, लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर की उपासना। हमें तो वहां की कव्वाली में भी भजन की ही अनुभूति हुई। और सबसे बड़ी बात बताएं,
तो हमने शहंशाह का एक ऐसा रूप देखा जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी। जैसे मीराबाई अपना सब कुछ भूलकर कृष्ण में मगन हो जाती थी, वैसे ही शहंशाह अपना शाही रुतबा, शान सब कुछ भूलकर ईश्वर के बहुत समीप हो गए थे। जो लोग ये दंभ भरते थे कि शहंशाह में हृदय नहीं है, उन लोगों का दंभ भी झूठा सिद्ध हो गया। हम आपके और ईश्वर के बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें वहां जाने का अवसर मिला, और सच कहें तो वहां की गई प्रार्थना से ही शहंशाह बच पाए हैं। हमें यकीन है जोधा, तुम्हारी वजह से जलाल की जिंदगी में बहुत जल्द एक नया दौर शुरू होने वाला है।